डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, बस बस बस। आज के बाद इस घर में सिर्फ शिव 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 का नाम लिया जाएगा, डॉक्टर शिव का नहीं। मनोरमा फिनिश हो गया, सब फिनिश हो गया। अरे पंडित जी, आज तो उस रंजन की माँ ने बुलाया था ना मिलने के लिए 4 बजे। अरे उन्हें तो यही लगा होगा ना कि हमें इस रिश्ते में इंटरेस्ट ही नहीं है। खत्म, रिजेक्ट कर दिया। सत्यानाश। ये फोटो देखने के बाद ना हमेशा हर जगह से मेरी बेटी रिजेक्ट 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 हो जाएगी। चाची जी देख सकती तू ना, बेटा तू बहुत खूबसूरत है, होशियार है, पढ़ने में भी तेज है। अभी तो तू डॉक्टर बन जाएगी। अरे तेरे लिए तो सामने से रिश्ते आएंगे। और ये लड़की, इसे तो कुछ नहीं आता, न पढ़ाई में तेज है, डुचुक 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 करके तो पास हुई है, न घर के काम आते हैं इसे। बस शक्ल अच्छी है, अक्ल भी नहीं है, सिर्फ वो रील बनाना आता है बस। कौन करेगा इसे शादी? सब कुछ फिनिश हो गया, रंजन का रिश्ता भी हाथ से गया। अब कहाँ से लाऊंगी मैं दूसरा रिश्ता? बहुत सत्यानाश हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया। अरे तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। अब तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। गेट लॉस्ट। मम्मी, रंजन की माँ का कॉल आया था ना, शायद वो इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते थे। खत्म, ट्रेन स्टेशन से छूट गई, सब कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ टूट फूट गया। मम्मी कुछ फिनिश नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। हम कल ही उनके घर चलते और उनसे बात करते। आपको दूसरा लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हम रंजन से शादी करने के लिए तैयार हैं। ये दीदी क्या कह रही है? तो उस मिस्टर बर्तन कुमार के पास जा और उसे धीरे से बोल दे कि वो शादी के लिए मना कर दे। सच सच, फिर से एक बार बोल। हम रंजन से शादी करने के लिए तैयार है मम्मी। मेरी दिकरी, भोलेनाथ, क्या कर रहे हो आप? हमें पूरा यकीन था भोलेनाथ जी तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। अरे सुंदरी, जल्दी से मीठा लेकर आना। जी अभी लेकर आती हूँ। माँ किस खुशी में मिठाई खिला रही है? तुम्हारा ये सपूत कोई जंग जीत कर नहीं आया है, जेल जाकर आया है। रघुनाथ, तुझे तो हर बात पे बड़बड़ करने की आदत हो गई है। अरे हमारा बच्चा सही सलामत घर आ गया है, कोई चोट नहीं लगी है, उसकी तबीयत ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भाई हम खुश हैं तो खुशी मनाएंगे ना। माँ, हाय भाभी,
आपके पैंतरे ना घिसे पिटे हो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अब आप चाहती थी कि शिव 3 दिन तक जेल में रहे, लेकिन ये तो 3 घंटे में घर वापस आ गया। आप शायद डॉक्टर शिव को कुछ नहीं समझती, लेकिन वो आपको कितना समझते हैं। एक माँ, एक गाइड, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके दिल में तो सिर्फ नफरत भरी है, सिर्फ नफरत। हमको तो लगता है कि आपका चालबाजी से संन्यास लेने का वक्त आ गया है। नहीं मतलब बस। भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है आप घर आकर खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक गया। आराम कर लो। थके वके कुछ नहीं, शक्ति को मिस कर रहे होंगे और क्या। अरे हमको आप पे तरस आ रहा है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कितनी गरीब है। जो इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि अपने पराये में उसे कोई फर्क ना दिखे, उससे छोटा कोई नहीं। जैसी केमिस्ट्री थी, मुझे तो लग रहा था कि आज घर पर लेकर ही आएंगे। शट अप। किसकी वजह से हुआ ये सब? किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भेजे हुए गुंडों की वजह से। मेरा बस चलता ना तो अभी इसी वक्त एक थप्पड़ लगा देती तुम्हें मैं। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पहले बाहर के लोगों से निपट लो, फिर तुमसे निपटूंगी, समझे? अरे सुंदरी, मैं उस लड़की को नीचे गिराना चाहती थी, पर वो तो मेरी बातों से पर्दाफाश करना चाह रही है। डॉक्टर शिव सुनेंगे तो शक्ति की हम अभी जाके उन्हें सब बताएंगे। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं आपके चाचा जी के बारे में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी उसे अंडर एस्टिमेट करके। अपने इससे पहले कि वो मेरे लिए खतरा बने, मैं उसके लिए खतरा बनूंगी। कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मुझे अब इसके लिए। दी, आपने कहा था ना कि आपको अभी शादी नहीं करनी, और उस रंजन से तो बिल्कुल नहीं। तो फिर अचानक क्या हुआ? तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। बोलो ना दीदी। क्योंकि मम्मी सही कहती है शक्ति, हमें ना तेरी वाली बात नहीं है, पर हमें ना शायद ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे साथ ना वैसे भी कुछ महान नहीं होने वाला है, ना ही हम कोई बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। और वैसे भी रंजन का हमारे लिए रिश्ता आया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें रंजन पसंद है, इसलिए तो हमने मम्मी से कहा था कि करा दो हमारी शादी। चाची जी, शक्ति क्या बोलते रहते हो आप? कि सारी क्वालिटी शक्ति में, रिमझिम में है ही नहीं। आज के बाद ना आप ऐसा कभी नहीं भूलेंगी। उस रंजन का सौभाग्य होगा जो आप जैसी लड़की उसकी तरफ मुड़ के भी देखे तो। और दी, आपको याद है ना कितना बड़ा टीचर है वो? ये सक्तुड़ी, ये दोनों बहनें क्या गुस्सर गुस्सर कर रही हैं? ए, तू ना इसको कुछ उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ा। हाँ? और वो क्या बोल रही थी तू? वो क्या कर रही है? वो को कॉम्प्रोमाइज। ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। अरे ये तो अक्ल का काम कर रही है। अरे रानी बेटी खुश रहेगी, रंजन के घर राज करेगी, है ना? पंडित जी, मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों रिमझिम दीदी सब देख समझ कर फिर भी आग में कूद रही है? क्यों वो अपनी दुश्मन बन रही है? डॉक्टर शिव को तो पता ही नहीं कि उनके घर में उनका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। इस बाल में ऐसा तीर मारूंगी शिव पर कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी।
सामने, मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। कैसे बताएं उन्हें, कैसे रोके हम दीदी को? हाँ नंदू, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अचानक शक्ति की फैमिली को हुआ क्या, समझ ही नहीं आ रहा। जब हम पुलिस स्टेशन से गए थे तो वो कितने वार्म थे, लविंग थे, फिर अचानक उन्हें हुआ क्या? वो तो स्पेशली मेरे और शक्ति के लिए वहां आए थे। शक्ति की चाची शक्ति के लिए कितनी प्रोटेक्टिव थी, थोड़ी फायर ब्रांड थी, फनी थी, पर जिंदा दिल थी, शक्ति की तरह। फिर पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। लो भैया, दूध पी लो, फिर शायद दिमाग काम करे। जितनी बेइज्जती होनी थी होली, सिर्फ आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। उसकी चाची का कहना था कि जब हम वहां से गए उनका अपमान हुआ, और जब अपमान हुआ वहां कौन था? पापा थे, चाचू थे और मंदिरा चाची थी। नहीं नहीं, पापा से पूछना बहुत ही धमाकेदार हो सकता है। धमाकेदार नहीं भैया, लाफेदार। मंदिरा चाची से तो पूछ ही नहीं सकते, वो कभी बताएंगी ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि शक्ति की फैमिली का एटीट्यूड इतना बदल कैसे गया? हमें है ना नंदू, सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ना होगा। वाह मजा आ गया। स्पेशली आपके लिए लाया हूँ छोटे मामा, फंकी फालूदा नाइट से, आधी रात को दुकान खुलवाकर। कितना कुछ किया आज आपने मेरे लिए, थक गए होंगे आप। I mean, कितनी भागा दौड़ी की मुझे छुड़वाने के लिए, वकील, पुलिस। अरे बेटा है तो यार हमारा, शिव छुड़वाना तो था ही ना। और क्या, सब काम आप ही ने तो किया। वो शक्ति की फैमिली ऐसे ही फुटेज खा रही थी। क्यों, उन लोगों ने फिर से कुछ कहा? फिर से मतलब? अरे उस दिन कोयर और कीर्तन गए थे उनके घर। उनकी वो चाची है ना, बड़ी लंबी जुबान है उनकी। तेरे जाने के बाद इतना जलील किया, वो तो रोने लग गए थे। क्या? अरे उन लोगों की क्या औकात। अब हमने तो आपके बेटे को बचाया है। फंसाकर बचाने को बचाना नहीं कहते, इसे जाल बिछाना कहते हैं। जो आप लोगों ने बिछाया मेरे बेटे के लिए अपनी भतीजी का इस्तेमाल करके। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और आज के बाद ना उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमसे नजर उठा के बात कर सके। छोटे तो हम हैं, इतने छोटे हैं कि अपनी बेटी का भला तक सोचने का अधिकार नहीं है हमें। आप लोग बॉस हो हमारे, माई बाप। अगर तू कहे ना, तेरे पैर भी छू सकती हूँ मैं। एक विनती है तुमसे, मेरी सख्तोड़ी से दूर रहना, बस। शिव तू चिंता मत कर, इन लोगों का मुंह बंद करना आता है मुझे। थैंक्स। हाँ, जिनके बोलने की वजह से मैं छूटा, मेरी फैमिली ने उन्हीं का मुंह बंद कर दिया। जिनकी वजह से मैं जेल से निकल पाया, उन्हीं के आंसू निकाल दिए। जिनकी वजह से मेरे खानदान की बेइज्जती होने से बची, उन्हें ही बेइज्जत कर दिया। नो, ये सही नहीं हुआ। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मुझे माफी मांगनी चाहिए नंदू उनसे। हाँ भैया चलो अभी जाते हैं। हाँ अभी चलते हैं। वो शक्ति मुझे कुछ बताना भी चाहती थी, कुछ इम्पोर्टेंट, और वो बात अधूरी रह गई थी। अभी चलते हैं। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। डिस्कनेक्ट।
हमारा फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर रहा है? तो यही तुम्हारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, शक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए सही है। पहले हमारा फोन काट रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डॉक्टर शिव ठीक तो होंगे ना? चलो 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 लड़की लोग तैयार है ना? हैं? सरस चलो क्या बोलेंगी बोलो, चलो फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। हम रंजन से मजाक कर रहे थे ताकि वो शादी से मना कर दे। किस टाइप का मजाक? बहनों का मजाक। सरस चल रिमझिम तू क्या बोलेगी? है भूल गई डोबी, बोल। यही कि वो तो हमें देखते ही पसंद आ गए थे। लोग काशी मोक्ष की तलाश में आते, पर मुझे तो आपको देखकर ही मेरा मोक्ष मिल गया। उनकी कुछ बातें सुन के ही हम शादी के लिए तैयार हो गए थे। I like you। हमें तो बहुत दुख हुआ जब हमें पता चला कि ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं, अमीर लड़कों को अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद में लाइफ सेट। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दीदी रंजन की नहीं किसी और की बात कर रही है? हम तो दिन रात सिर्फ उनके बारे में सोचने लगे थे। बस 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 बस, ये तो बहुत हो गया। सिर्फ पहली लाइन ही बोलने की, समझी ना? आप पहली नजर में पसंद आ गए थे, ज्यादा बोलेगी तो हवा में उड़ेगा, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, समझी ना? और तू क्या बोलेगा? तू तो चुप ही रही। ए मनोरमा, हाँ चलो ना, देर हो रही है। अरे आ रही हूँ पापा। आओ जल्दी आओ। मस्त मस्त हाई क्लास, चल आओ आओ। डॉक्टर शिव, मंदिर आंटी यहाँ? चाची जी अंदर नहीं बुलाएंगी? हाँ से बेटा, आइए आइए आइए। अरे हमको संदेशा देते, हम चले आते। ए जाओ नाश्ता लेके आओ, जाओ दे। पंडित जी आप भी ना उम्र के साथ भुलक्कड़ होते जा रहे। अभी कल ही तो समझाया था कश्यप बंधुओं ने हमें। हम तो ऐसे छोटे लोग हैं, अब छोटे लोग के घर का कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो लोग तो इनके बड़े पेट, मतलब इनके पेट में तकलीफ हो जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहती है तो हम पी लेंगे। वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है ना, थोड़ी जान में जान आ जाएगी। यहाँ गरम गरम उबलता हुआ पानी है, लाके दूं? हमारे खून की तरह उबल रहे। अब मतलब वो डाल सकती हो आप लोग, ऐसे डुब 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 करते हैं ना वो पानी में, क्या है वो? ग्रीन टी। ग्रीन टी डाल के पी लेना। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ एक चीज,
माफी। अब ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है रघुनाथ भाई साहब ने और मेरे हस्बैंड ने आप लोगों को जो कुछ कहा वो बहुत गलत था, इसलिए उनकी तरफ से हम माफी मांगने आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारे घर में मंदिरा कश्यप की एंट्री बुरे वक्त की एंट्री है। लास्ट टाइम जब ये हमसे अच्छे से पेश आई थी, इन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद कर दिया था। हमारी जान खतरे में आ गई थी। आज ये कौन सा खतरा लेकर आई है? आप खुद ही सोचिए, कल का दिन हम लोगों के लिए बहुत भारी था। दिन भारी नहीं था, आपने चाल भारी चली थी, पर भोलेनाथ ने आपको चाल चलने नहीं दी। सुबह सुबह बच्चों की फोटो आ गई पेपर में, फिर शक्ति के साथ जो हुआ, फिर शिव का जेल जाना। मेरा बेटा सलाखों के पीछे था। ऐसे समय में किसी भी माँ बाप का मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाता है। समझ में नहीं आ रहा था किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे। किसी पे भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन आप पे नहीं। फिर जब आंखों के सामने से धूल हटी, तब समझ में आया, कल अगर कोई अपना था तो वो आप लोग थे। और देखिए ना, हमें तो आप लोगों को सर पर बिठा के रखना चाहिए था, पर हमने क्या किया? हमने तो आपका सर ही नीचे कर दिया। ये जितनी भली बातें कर रही है ना, हमें उतना ही डर लग रहा है कि पता नहीं ये क्या करने वाली है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप अभी जो मर्जी कह लें, पर हमें तो वो सब याद है जो आपने अकेले में कहा था, पुलिस स्टेशन के बाहर, हॉस्पिटल में, घाट पे, अपने घर में। वो ही है आपका असली चेहरा। चाची बिल्कुल सही कह रही। एक्चुअली मैं तो अकेले आ रहा था माफी मांगने के लिए, लेकिन चाची ने कहा कि हम सबको साथ में आना चाहिए। अच्छा, फिर तो जरूर कुछ कांड करने के लिए ही आई है। और आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। चाची, क्या करना चाहते हो शिव? उसके घर जाना चाहते हो? उससे माफी मांगना चाहते हो? माफी तो मांगनी पड़ेगी चाची, और मांगनी भी चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो सही नहीं था। एग्जैक्टली, माफी तो मांगनी चाहिए, पर सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको, हमारे पूरे परिवार को। पर मुझे पता है भाई साहब और तुम्हारे चाचू ये बात कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं जाऊंगी। अब उनकी बेइज्जती सबके सामने हुई है, तो इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके फोन करके सॉरी कहोगे तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जाकर हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो हमें दिल से माफ कर देंगे। हाँ, तो चलिए अभी चलते हैं। अरे रुक जाओ मेरे भोले भंडारी, इस वक्त वहां जाएंगे तो बात बनने के बदले और बिगड़ ना जाए। हम बाहर वालों को तो मना लेंगे, पर घर वालों का क्या? भाई साहब और ये अभी तक भड़के हुए हैं। कल सुबह तक इनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर चलते हैं। शक्ति के परिवार से भी माफी मांग लेंगे और शक्ति से भी। चाची का तो बेस्ट। इसीलिए हम साथ हैं।
आज तो मैं माफी मांग रही हूँ, तुम्हारी वो हालत करूंगी, अपने पैदा होने पे माफी मांगोगी। आपका असली चेहरा देख चुके हैं हम, सारी दुनिया को भी दिखा कर रहेंगे।